तिलक लगाने की परंपरा भारतीय संस्कृति और धर्म में प्राचीन काल से ही रही है। किसी आयोजन में आने वाले व्यक्ति का स्वागत सत्कार तिलक लगाकर ही करते हैं। विवाहित स्त्री अपने मस्तक पर कुमकुम का तिलक धारण करती है। शादी विवाह या किसी मांगलिक कार्य में बहन बेटी या महिलाएं एक दूसरे का स्वागत हल्दी कुमकुम लगाकर करती है। पूजा और भक्ति का एक प्रमुख अंग तिलक है। भारतीय संस्कृति में पूजा अर्चना, संस्कार, विधि, मंगल कार्य, यात्रा, गमन, शुभ कार्यों के प्रारंभ में माथे पर तिलक लगाकर उसे अक्षत से विभूषित किया जाता है। आओ जानते हैं तिलक का महत्व। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल सनातनी वॉस हिंदी में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तिलक का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। तिलक लगाने के 12 स्थान हैं। सिर, ललाट, कंठ, हृदय, दोनों बाहों, बाहुमूल, नाभि, पीठ, दोनों बगल में, इस प्रकार 12 स्थानों पर तिलक करने का विधान है। मस्तक पर तिलक जहां लगाया जाता है वहां आत्मा अर्थात हम स्वयं स्थित होते हैं। तिलक मस्तक पर दोनों भौहों के बीच नासिका के ऊपर प्रारंभिक स्थल पर लगाए जाते हैं, जो हमारे चिंतन मनन का भी स्थान है। यह स्थान चेतन अवस्था में भी जागृत एवं सक्रिय रहता है। इसे आज्ञाचक्र भी कहते हैं। इन दोनों के संगम बिंदु पर स्थित चक्र को निर्मल, विवेकशील, ऊर्जावान, जागृत रखने के साथ ही तनाव मुक्त रहने हेतु ही तिलक लगाया जाता है। इस बिंदु पर यदि सौभाग्य सूचक द्रव्य जैसे चंदन, केशर, कुमकुम आदि का तिलक लगाने से सात्विक एवं तेजपूर्ण होकर आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। मन में निर्मलता, शांति एवं संयम में वृद्धि होती है। तिलक लगाने का वैज्ञानिक महत्व। ललाट पर तिलक धारण करने से मस्तिष्क को शांति और शीतलता मिलती है तथा बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नामक रसायनों का स्राव संतुलित मात्रा में होने लगता है। इन रसायनों की कमी से उदासीनता और निराशा के भाव पनपने लगते हैं। अतः तिलक उदासीनता और निराशा से मुक्ति प्रदान करने में सहायक है। विभिन्न द्रव्यों से बने तिलक की उपयोगिता और महत्व अलग अलग हैं। तिलक लगाने के 10 फायदे। 1. किस अंगुली से लगाने से क्या फायदा। अनामिका अंगुली से तिलक करने से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। मध्यमा से आयु बढ़ाती है। अंगूठे से तिलक करना पुष्टिदायक कहा गया है और तर्जनी से तिलक करने पर मोक्ष मिलता है। विष्णु संहिता के अनुसार देव कार्य में अनामिका, पितृ कार्य में मध्यमा, ऋषि कार्य में कनिष्ठिका तथा तांत्रिक कार्यों में प्रथमा अंगुली का प्रयोग होता है। 2. प्रत्येक देवता का अलग तिलक। मान्यता है कि विष्णु आदि देवताओं की पूजा में पीत चंदन, गणेश पूजा में हरिद्रा चंदन, पितृ कार्यों में रक्त चंदन, शिव पूजा में भस्म, ऋषि पूजा में श्वेत चंदन, मानव पूजा में केसर और चंदन, लक्ष्मी पूजा में केसर एवं तांत्रिक कार्यों में सिंदूर का प्रयोग तिलक के लिए करना चाहिए। इससे देवता प्रसन्न होते हैं। 3. चांदन का तिलक। चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, ज्ञान तंतु संयमित व सक्रिय रहते हैं। चंदन का तिलक ताजगी लाता है और ज्ञान तंतुओं की क्रियाशीलता बढ़ाता है। चंदन के प्रकार: हरी चंदन, गोपी चंदन, सफेद चंदन, लाल चंदन, गोमती और गोकुल चंदन। 4. कुमकुम का तिलक। कुमकुम का तिलक तेजस्विता प्रदान करता है। 5. मिट्टी का तिलक। विशुद्ध मिट्टी के तिलक से बुद्धि वृद्धि और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 6. केसर का तिलक। केसर का तिलक लगाने से सात्विक गुणों और सदाचार की भावना बढ़ती है। इससे बृहस्पति ग्रह का बल भी बढ़ जाता है और भाग्य वृद्धि होती है। 7.
हल्दी का तिलक, हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। 8. दही का तिलक, दही का तिलक लगाने से चंद्र बल बढ़ता है और मनमस्तिष्क में शीतलता प्रदान होती है। 9. इत्र का तिलक, इत्र कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग इत्र के अलग अलग फायदे होते हैं। इत्र का तिलक लगाने से शुक्र बल बढ़ता है और व्यक्ति के मनमस्तिष्क में शांति और प्रसन्नता रहती है। 10. गोरोचन, गोरोचन आज के जमाने में एक दुर्लभ वस्तु हो गई है। गोरोचन गाय के शरीर से प्राप्त होता है। कुछ विद्वान का मत है कि यह गाय के मस्तक में पाया जाता है, किंतु वस्तुतः इसका नाम गोपित्त है, यानी कि गाय का पित्त। हल्की लालिमायुक्त पीले रंग का यह एक अति सुगंधित पदार्थ है जो मोम की तरह जमा हुआ सा होता है। अनेक औषधियों में इसका प्रयोग होता है। यंत्र लेखन, तंत्र साधना तथा सामान्य पूजा में भी। अष्टगंध चंदन निर्माण में गोरोचन की अहम भूमिका है। गोरोचन का नियमित तिलक लगाने से समस्त ग्रह दोष नष्ट होते हैं। आध्यात्मिक साधनाओं के लिए गोरोचन बहुत लाभदायी है। 11. तिलकों का मिश्रण, अष्टगंध में 8 पदार्थ होते हैं: कुमकुम, अगर, कस्तूरी, चंद्रभाग, त्रिपुरा, गोरोचन, तमाल, जल आदि। पंचगंध में गोरोचन, चंदन, केसर, कस्तूरी और देशी कपूर मिलाया जाता है। गंधत्रय में सिंदूर, हल्दी और कुमकुम मिलाया जाता है। यक्षकर्दम में अगर, केसर, कपूर, कस्तूरी, चंदन, गोरोचन, हिंगुल, रतांजनी, अंबर, स्वर्णपत्र, मिर्च और कंकोल सम्मिलित होते हैं।